हालांकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है, लेकिन आप जान के शॉक हो जाएंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन वाली नहीं है। मुझे ये दिखाना है आपको। दिस इज़ द बॉटम डेक एनर्जी। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बिकॉज ये केयरिंग कनेक्शन का कारण है। दैट मीन्स दे केयर फॉर यू। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में गैप है, डिस्टेंस है, दिलों का डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। अभी हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आप अलग अलग शहरों में भी हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वाई आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस, लेकिन उनका दिल आपके लिए धड़क रहा है अभी। चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके पर्सन में और आपके बीच में, आपके कनेक्शन में। माय नेम इज चिरागी दक्षिणी। आई एम ऑल्सो नोन एज टैरो कायरा ऑन एस्ट्रोसेज। मैं एक टैरो आकाशिक रीडर हूँ। आई एम ऑल्सो चैनल एंड मीडियम टू टॉक टू दी पीपल हु हैव ऑलरेडी पास्ड ओवर, या हायर सेल्फ, या फिर एंजल्स या एंसेस्टर्स के साथ में बात करने के लिए। आई एम ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजर, अ पामिस्ट, कुंडलिनी योगा ट्रेनर। मेरे पास मल्टीपल मास्टर डिग्रीज हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग विद योर पार्टनर एट दिस वेरी मोमेंट। मुझे इतना तो पता है कि वो आपको 100% प्यार करते हैं। दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट मूविंग ऑन। लेट्स जस्ट थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। एंजल ऑफ लव कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ मुझे। इज़न्ट दिस शॉकिंग? अगर आपकी काफ़ी से बात नहीं हो रही है, या अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि इतना समय हो चुका है कि उनकी क्या एनर्जी चल रही है, दे थिंक ऑफ यू वेरी नाइसली। एंजल ऑफ लव, हेरोफंट, बॉटम डेक एनर्जी इज एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस कमिटमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। वो तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोच रहे हैं। लेकिन देयर इज समथिंग, देखिए एट ऑफ सॉर्ड मेरे लिए एक फियर का कार्ड है। इट कैन बी फोबिया, इट कैन बी सम प्रैक्टिकल इश्यूज ऑल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एट ऑफ सॉर्ड है ना वो दिमागी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान डर जो है, उनका डर, उनका माइंड उनके साथ गेम खेलता है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट करता है जैसे इल्यूजन्स होते हैं, और जो हकीकत में प्रॉब्लम्स नहीं होती वैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। हो सकता है उनका फोबिया हो, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि कोई इश्यूज़ आ गए हो आपके बीच में जिनकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन वो जिस भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आर जस्ट इल्यूजन्स, वो रियल नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई करते हैं। फोर्थ चक्रा को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को आराम से ओवरकम कर लेंगे। क्लैरिटी आ रही है। मुझे लगता है कि अभी वो अपने दिल से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय में जो मुझे लग रहा है कि इसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। इमोशनल होके सोचने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़े समय में उनको क्लैरिटी आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एट ऑफ सोर्ड्स इल्यूजन्स हैं, मतलब वो रियली में जो फियर है वो हकीकत में होते नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े समय वो इनको पार करके आपकी तरफ आएंगे, और मुझे लग रहा है उनको ये भी क्लैरिटी आ रही है कि वो आपको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच इज क्लैरिफाइंग दी हार्ट चक्रा। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम दिस विद 1111। जर्नी को क्लैरिफाई कीजिए मुझे आके जो प्लीज। वो कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। द फूल इज़ द बॉटम डेक एनर्जी, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है उनको। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इमोशनल हो सकता है या लिटरली में फिजिकल हो सकता है, वो कॉन्स्टेंटली या तो आपसे कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं या आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। केयरिंग कनेक्शंस को क्लैरिफाई करिए, और ये इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू टेक अ, देखिए फूल इज़ द फर्स्ट कार्ड, जीरो बोलते हैं उसको हम लोग। फूल का कार्ड जर्नी, फूल जो पूरी जो टैरो डेक है वो फूल्स जर्नी से शुरू होती है। तो जर्नी का कार्ड एंड फूल का कार्ड मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू रियली मेक इट हैपन, यू नो। कैरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई करिए प्लीज आगे जो गिवर। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम इट विद 1111। दिस इज कैरिंग कनेक्शन। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और इसीलिए जजमेंट, डिसीजन का कार्ड भी है, रिवाइवल का कार्ड भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन का कार्ड है। ये सारी एनर्जी देखते हो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पर्सन इज इवन प्लानिंग और थिंकिंग अबाउट मूविंग ऑन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेके, और वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं।
लेट मी जस्ट यूज अनदर डेक फॉर क्लैरिफाइंग एवरी कार्ड. देखिए वापस हीरोफेंट का कार्ड आ गया. 11 guys, beautiful energies. Let's use the messages of love oracle deck. आखिर जगह भी मुझे एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए प्लीज. ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई वन कार्ड. मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा था एंजल ऑफ लव को. मुझे लग रहा है कि वो ओवरवेल्म फील कर रहे हैं और इमोशनली सोच रहे हैं. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर्स उनके ऊपर, एंग्जाइटीज़ उनके ऊपर हावी हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं यहाँ पे जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करें. फॉरगिवनेस, दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव एंड गेट ओवर द पास्ट. दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट. फॉरगिवनेस हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे कि हुआ क्या है बेसिकली. ओह आई अंडरस्टैंड. मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो गए और उनका हार्ट चक्रा वॉज ओवरवेल्म. दैट इज़ द रीज़न व्हेन दे एस्केप्ड. आई लेट थिंग्स व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड. मुझे लगता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला था ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ आई अंडरस्टैंड नाउ. मैंने आपको बोला था कि वो फोबिया, तो वो फोबिया की वजह से आपके पास, आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. मैंने आपको पहले ही बोला था कि देयर आर फोबियाज जो क्रिएट करें उनके दिमाग ने. दे आर नॉट रियली एग्जिस्टिंग. उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटीज़, फोबियाज, कमिटमेंट इश्यूज़, ये सब की वजह से वो कहीं ना कहीं चले गए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम. एस्केप कर लिया उन्होंने, बट दे हैव रियलाइज दैट दे लव यू. क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव फॉर द प्लीज. फॉरगिवनेस का कार्ड आया अगेन. मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज. एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए. ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करिए. द टाइम. और अभी उनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया है. हो सकता है आपका अगर नो कॉन्टैक्ट काफ़ी समय से चल रहा है तो दे आर थिंकिंग दैट इज इट टू लेट टू टेक एनी एक्शन, बट दे आर स्टिल होपिंग. दे स्टिल होपिंग दैट के वो ये कह रहे हैं कि एज आई सेड ना कि मुझे मूविंग ऑन वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है. आई हैव वन गिवन अप ऑन अस. ब्यूटिफुल एनर्जीज. मुझे लगता है दे रियली रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. 4 चक्रा को क्लैरिफाई करिए. हार्ट चक्रा को प्लीज. वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस. मुझे लगता है कि मैंने बोला था ना कि वो ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी हो सकता है कि आप उनको वो जब वो फोबियाज़ हैं, मैंने बोला ना कि उन्होंने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखी है जो रियल नहीं है. वो अपने आप को ये बोले कि लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है, हम बहुत डिफरेंट पीपल हैं, हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है. पर चाहे वो जो भी अपने आप को समझा रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज उनका दिल जो है वो अब उनके दिमाग पे हावी होता जा रहा है. एंड they are realizing that you are irreplaceable. The way you love can never be matched. Beautiful energies guys. उनका दिल उनके दिमाग पे हावी होता जा रहा है और वो ओपन होता जा रहा है, उनको ओवरवेलम कर रहा है. उनको ये बोल रहा है कि आपके जो फियर्स एंड फोबियाज हैं वो रियल नहीं हैं. आप उन इल्यूजन्स को तोड़ो, निकलो और देखो कि इंसान क्या है आपके लिए. उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि द वे यू लव नो बडी एल्स कैन लव देम. आपकी जैसे शिद्दत से प्यार मोहब्बत कोई उनको और नहीं कर सकता है. दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. क्लेम दिस विद 1111. जर्नी को क्लैरिफाई करिए प्लीज. मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, अगर इट्स फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलतियां करी जिसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है. आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स. वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उनकी गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में देखिए. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उनसे और इस वजह से जर्नी का कार्ड आया बिकॉज इट शोज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू. आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर. और आपने ये बोला है कि अब मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगी. इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन प्लीज़ पुट इन द एफर्ट्स. कहीं ना कहीं आपने दूरियां बना ली है और इस वजह से ये रियलाइज़ कर रहे हैं ये चीज़ें. कैरिंग कनेक्शंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़. डे ड्रीमिंग, वो एट दिस वेरी मोमेंट आपके बारे में डे ड्रीम कर रहा है. मतलब आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू. दिन भर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके सपने देखते रहते हैं. एट दिस वेरी मोमेंट भले आप दोनों के बीच में स्पेस है, दे बिकॉज दे फीलिंग वेरी ओवरवेल्म. हो सकता है उनकी गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है. आई नीड मोर टाइम टू थिंक. स्पेस ले रहे हैं लेकिन उनको ये पता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप खास हो. दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. टेन कनेक्शन को क्लैरिफाई करिए फर्दर. हालांकि उनको ये भी टेंशन हो रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो जाएगी इस कनेक्शन को मेंड करने के लिए.
थर्ड पार्टी कुछ कुछ लोगों के लिए, नॉट विथ एवरीवन, बट कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है यहाँ पे हो. एंड आई थिंक जो ये कैरिंग कनेक्शन है वो नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू पीपल it can be their responsibilities because they might be married and they might have their own responsibility towards that person. तो ये प्यार आपसे करते हैं लेकिन there is some sort of responsibility towards the other person. This is for a few of you, not everyone. Take whatever resonates, this general reading, but this is really beautiful energy. चलिए आगे जो केवल मुझे एंजल ऑफ लव का क्लैरिफाई करिए प्लीज. चेंजिंग. मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ होगा कि वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे फॉर देयर फोबियाज या जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से, और आपने कहीं ना कहीं उनके ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया था. आपने बोला कि आई डाउट योर इंटेंशन और समथिंग, लेकिन वो ये बोले प्लीज़ मेरे इंटेंशन को डाउट मत कीजिए. एंड हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें चेंज करने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिवाइन गाइडेंस कनेक्टेड विद दिस कनेक्शन. मुझे एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए ओवरऑल एनर्जी. और आप लोगों के प्यार की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो या आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड वेरी, और ये टाइम अपार्ट में आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत बहुत ज़्यादा पता चली है. मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में उनको ये ज़्यादा रियलाइज़ हुआ हो कि भाई वो कितना ज़्यादा डीपली आपसे प्यार करते हैं. हो सकता है कि वो खुद ही अपने कनेक्शन को, अपनी फीलिंग्स को डाउट करते हो. दे वर अनश्योर कि वो शायद आपसे सही में प्यार करते हैं या नहीं, या हो सकता है उनको फोबियाज और कमिटमेंट फोबिया हो, जो भी हो, बट दे आर रियलाइजिंग नाउ कि डाउट का कोई जगह ही नहीं, कोई शुबा रखने की पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे. वो 100% आपसे प्यार करते हैं. एंड दिस इज ए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. अभी उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे. ब्यूटीफुल एनर्जीज. फोर्थ चक्र को क्लैरिफाई करिए प्लीज मुझे. माय गुडनेस, उनका दिल ये कह रहा है बार बार कि आप उनके हो, यू आर माइन. उनका दिल बार बार बोल रहा है कि यार दिस इज योर पर्सन, यही आपका बंदा है, ये आपकी बंदी है. उनको कहाँ छोड़ के जा रहे हो आप? होल्ड मी. उनका दिल आपके लिए तड़प रहा है, पुकार पुकार के बोल रहा है कि भाई मुझे बस बाहों में भर लो, मैं इस इंसान को चाहता हूँ, इस इंसान के पास रहना चाहता हूँ. आपका दिल ये उनका दिल ये बोल रहा है उनसे. ब्यूटीफुल एनर्जीज. 11-11 ट्रांसपेरेंसी. आप लोग बहुत हायर लेवल से जुड़े हुए हैं. वो ये कहते हैं कि चाहे वो दुनिया से कुछ भी छुपाएं, दिखाए कुछ भी, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं. वो आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं. हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक बैटल से गुजर रहे हैं. मैंने बोला ना कि वो कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर उनको रियली में भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हो जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि रियली में प्रॉब्लम्स हो भी से. कर्मा थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं वो. जर्नी को क्लैरिफाई करिए प्लीज आर्कएंजल विद ब्यूटीफुल एनर्जीज. 11-11 क्लेम दिस. जर्नी, होल्ड मी, लर्निंग. मैंने बोला ना आपके बीच की दूरियां उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं. उनको ये इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बाहों में भरना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं. आई मिस यू. देखा, जब एक दूसरे के साथ नहीं होते तभी तो एक इंसान को कहते हैं ना, डिस्टेंस मेक हार्ट गो फॉन्डर. मतलब दोनों के बीच की दूरियों की वजह से आज उनको ये एहसास हो गया कि आप क्या जगह रखते हो, क्या मायने रखते हो, एंड दे आर मिसिंग यू. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जीज का. 11-11 पायल. देयर इज नो पायल. केयरिंग कनेक्शंस को क्लैरिफाई करिए आप जो प्लीज. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि दिस इज द कार्मिक बैटल दैट दे आर हैंडलिंग राइट. मैंने बोला ना थर्ड पार्टी कनेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ यू. इट कैन बी देयर मैरिज ऑल्सो, इट कैन बी देयर फैमिली ऑल्सो. दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. हो सकते बूढ़े माँ बाप हो, या हो सकता है भाई बहन हो कोई जिसकी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, या उनकी खुद की शादी और बच्चे भी हो सकते हैं. एंड दे हैव रिग्रेट्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट येस, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए दिस कैरिंग कनेक्शन मीन्स दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं. आई वांट टू सी इज मोस्ट ओके. मुझे एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए प्लीज.
रिलीजियस फैक्टर्स एंड अट्रैक्शन, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू फ्यू पीपल. मुझे लगता है कि जैसे वैल्यूज़ का कार्ड भी आया था आगे, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वैल्यूज़ में हो सकता है नॉट रियली लिटरली रिलीजियस फैक्टर्स हो, लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी हो, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हो. जैसे कुछ केसेस में शादी वाला सीन भी है. बट मुझे लग रहा है कि एनीथिंग दैट इज़ एक्सटर्नल, जो इंसान के बस में नहीं होता. सोच का फ़र्क भी हो सकता है. रिलीजियस फैक्टर जो वैल्यूज़ का कार्ड आया था, दैट मीन्स मुझे लगता है कि आप लोगों की थिंकिंग, सोच, लोगों को चीज़ों को लेके वो अलग है. आप दोनों का अपब्रिंगिंग अलग हो, सोशल का स्टेटस अलग हो. या इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. फोर्थ चक्र को क्लैरिफाई करिए प्लीज़. हालांकि मुझे लग रहा है उनका दिल कह रहा है कि आप हो, बिकॉज केमिस्ट्री वो आपके लिए जो फील करते हो किसी और के लिए फील नहीं करते. दे रियली फील इनसेन केमिस्ट्री फॉर यू. ब्यूटीफुल एनर्जीज. जर्नी को क्लैरिफाई करिए प्लीज मेरे लिए. मुझे लगता है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ये डिस्टेंस से उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो इस पर्टिकुलर कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और अगर उनको जो फोबियाज वगैरह थे तो वो उनको ओवरकम करना चाहते हैं. दे फील सेफ टू लव यू. दे फील दिस डिस्टेंस, मतलब जो आपके बीच में गैप आया है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, उसकी वजह से उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. एंड दे रियली केयर फॉर यू अ लॉट. ब्यूटीफुल. Caring connections को clarify करिए. Oh my god, cards are like flying. I'll not take them. Caring connections को clarify करिए please. Heart to heart conversation. Give your relationship a chance. मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत खुल के बात करना चाहते हैं. अगर उन्होंने आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितना केयर करते हैं, एंड वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं. मैं समझना चाहती हूँ बेसिकली इन डिटेल के बेसिकली उनकी तरफ से अगर कुछ मैसेजेस आते तो वो क्या मैसेजेस होते हैं. ओके जी, मुझे थॉट्स क्लैरिफाई करिए प्लीज़. व्हाट आर द थॉट्स दैट आर कमिंग फॉर माय व्यूअर जो नो कॉन्टैक्ट में है, उनके पर्सन की तरफ से उनके थॉट्स बताइए मुझे. गिव मी वन सॉन्ग एट टाइम. इज इट ओवर? मैंने बोला ना, दे आई डोंट थिंक सो वो मूव ऑन वाली एनर्जी में है. वो नहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए. डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ब्लॉक किया होगा. मैंने जैसे बोला कि यू माइट हैव डिसाइडेड टू डिस्टेंस योर सेल्फ, तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आई लव इट व्हेन एनर्जीज आर एक्यूरेट. मैंने बोला था कि यू माइट हैव डिसाइडेड टू डिस्टेंस योर सेल्फ, और वो ये बोले कि प्लीज़ इस तरह से मुझे ट्रीट मत करो. दिस लव इज़ क्रेजी. Angel of love, this love is crazy. Beautiful energies. You are so different from everyone around me. It is safe for you to love. वो कार्ड आया था, you know, and you are so different. मुझे लगता है कि उनको लाइफ में धोखे मिले हैं. उनके आसपास के लोगों ने उनके साथ अच्छे से मतलब से ही ट्रीट किया है. सारे रिश्तों ने उनसे हमेशा दगा किया है. हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उन सब लोगों से बहुत अलग हैं, जुदा हैं. आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग. जिन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था, ये कह रहे हैं कि मैं भी आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ. इसलिए हो सकता है कि वो स्टक फील करें, मेंटल फेयर में हैं. हो सकता है हालांकि कि वो जो सोच रहे हैं कि वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे, वो हो सकता है हो भी ना इतने सीरियस. द पैशन इज़ टू मच. 100% पैशन का कार्ड था. मैंने बोला था केमिस्ट्री का कार्ड आया है. दे फील इनसेन केमिस्ट्री टूवर्ड्स यू. आई लॉन्ग फॉर योर केस. ब्यूटिफुल एनर्जीज. आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट. मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, दिस पर्सन इज मे बी लॉन्गिंग टू स्टार्ट ओवर विद यू. आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी. यू डिज़र्व बेटर. अगर आपने उनकी गलतियों की वजह से अपने आप को डिस्टेंस किया है, वो आपके लिए बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन कनेक्ट बैक विद यू. चलिए समझते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है. व्हाट इज़ एग्जैक्टली ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन. ताकि जो केवल मुझे बताइए इस कनेक्शन में हो क्या रहा है. उनके पर्सन को क्या ब्लॉक कर रहा है उनकी तरफ आने से. अगर वो इतना ज़्यादा
एक्साइटेड हैं, इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं. व्हाट इज ब्लॉकिंग देयर पर्सन? मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड हैव बीन अ रीबाउंड, कि भाई वो एक ब्रेकअप में से निकल रहे थे या बैड रिलेशनशिप में थे और वहाँ से आपको एकदम रीबाउंड हो गया. फॉर स्पेसिफिक सम पीपल, not everyone, there could be a sexual disease. I don't know, it's for specific people. Don't trust or hidden agenda. मुझे लगता है कि मैंने उनको बोला ना कि वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, they say for you to love, वो ऐसा फील करते हैं, बट उनको लगता है कि अभी भी उन्होंने पास में बहुत सारे धोखे खाए हैं, इस वजह से वो शायद ट्रस्ट इश्यूज हैं उनके, एंड इस वजह से हो सकता है कि दे वर फीलिंग स्टक इन देयर माइंड. फियर्स, मैंने बोला ना, ऐसे फियर्स जो रियली में होते नहीं हैं. डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज. मुझे लगता है आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं एंड यू आर मेंट टू बी टुगेदर. यस, 11 गाइज, क्लेम दिस एनर्जी. देखो, आई लव इट व्हेन देयर एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. क्लेम दिस एनर्जीज. Previous betrayals in the current relationship or past relationship. Previous betrayals. When I say that they have trust issues, they have fears and phobias, trust की बात आ रही है बार बार, 100%. हो सकता है जिन करंट पार्टनर के साथ में वो हैं जो शादी हो रखी है बट वो उनके साथ चीटिंग करे, ये भी हो सकता है. एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल, मुझे लगता है कि आप में से कईयों का एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल है. एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल का मतलब होता है कि आपको बार बार रीवैलिडेशन चाहिए होता है. यू नीड कॉन्स्टेंट कनेक्शन विद द पर्सन. स्पेस देने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं. ओवर गिविंग, हालांकि मुझे लगता है कि कईयों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि आप ही इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे. यू आर ओवर गिविंग. रिपीटिंग पैटर्न्स, आई फील आप सोचिए कि क्या आप रिलेशनशिप्स में सिमिलर टाइप ऑफ पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अनअवेलेबल हो या टेकन हो या दे आर नॉट एबल टू, दे हैव फोबियाज और समथिंग लाइक दैट. प्लीज कनेक्ट विद मी. आई कैन प्रोबेबली हेल्प यू इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम. फियर ऑफ फेलियर, मुझे लगता है जो मैंने आपको बोला था फियर्स एंड फोबियाज वो रियल नहीं है, लेकिन बस वो उनको लगता है कि कनेक्शन नहीं चलते, रिलेशनशिप फेल होते हैं, शादियाँ नहीं चलती तो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कमिटमेंट का फोबिया है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. दैट कुड बी ऑल्सो द सेम. लेकिन ये याद रखिएगा कि यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट. प्लीज़ कनेक्ट विद मी. प्रोबेबली अगर आपका कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ भी है, तो आई कैन हेल्प यू. यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग एंड यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग. हो सकता है, देखिए, एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल है तो इंसान कभी कभी लव बॉम्बिंग करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजना, पीछे पड़ जाना, नीडी बिहेव करना. होल्डिंग ग्रजेस, रिसेंटमेंट और एंगर, मुझे हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई पास्ट में बिट्रेयल हुआ है तो अभी भी रिसेंटमेंट होल्ड करे हुए हैं और उसकी वजह से आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इस कनेक्शन को आगे नहीं लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा पा रहे हैं. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. सेक्सुअल एडिक्शन, सेक्सुअल डिजीज आया था, सेक्सुअल एडिक्शन का कार्ड आया है, तो फॉर स्पेसिफिक फ्यू ऑफ यू आई थिंक दैट कुड बी द सेम. fearful avoidant attachment style, मुझे लगता है कि one of you has the avoidant anxious attachment style and the other one is having fearful avoidant attachment style. fearful avoidant attachment style में ऐसा होता है कि इंसान के साथ जैसे पास्ट लाइफ, जैसे हमने पास्ट लाइफ क्यों बोलूँ मैं बोल कि पास्ट रिलेशनशिप में उनके साथ धोखा हुआ है तो दे हैव ट्रस्ट इशूज. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो आपके करीब आते हैं एंड देन दे गेट ओवरवेल्म्ड एंड दे विड्रॉ. तो ओवरवेल्म तो वैसे ये भी चल रहे हैं. दे केयर फॉर यू, दे लव यू, their heart is open for you right now, but they get overwhelmed and then अपने आप को distance कर लेते हैं. This could be going on for a while and this is the reason why probably आप दोनों के बीच में अभी issues चल रहे हैं. You have decided to withdraw yourself. अगर this is resonating, please connect with me. I think I can help you. And अगर ये अब तक सब कुछ resonate हुआ, you guys are divine counterpart. Let's heal this connection so that you can have a beautiful relationship with each other. Connect with me on Instagram or on WhatsApp if you would like to have a personal reading. अगर हमें लगेगा कि आकाशिक रीडिंग की ज़रूरत है then we will do that also. चलिए, I would like to check something. I have forgotten to check messages from this particular card deck. तो ये चेक कर लेते हैं. आप जगह पर मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पर्सन की तरफ से. Give me one card at a time. You fill me up with happiness. Such a beautiful card. मतलब आप उनको खुश कर देते हैं, आप उनको खुशियों से भर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनको बस वो खुश हो जाते हैं आपको देख के. ब्यूटिफुल एनर्जीज. Why are you so damn beautiful? Passion, chemistry, lot of attraction.
कह रहे आप इतने सुंदर क्यों हो, इज इट ओवर अगेन एंड अगेन. मैंने बोला ना, मूविंग ऑन वाली एनर्जी तो है ही नहीं नो कॉन्टैक्ट में. आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर. मैंने बोला बहुत सारे लोगों के लिए दे आर फीलिंग ओवरवेल्म, लेकिन उनको आपकी तरफ आना है, दे वॉन्ट टू मेंड दिस कनेक्शन. मुझे बिल्कुल चांसेस नहीं लग रहे कि दे आर प्लानिंग टू लीव यू एनी वे. आई स्टिल केयर अबाउट यू. केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है. आई थिंक दे डू डेफिनेटली केयर अबाउट यू. आई सी माई सेल्फ इन यू. I see you in myself. I see myself in you. I see you in myself. I see you in myself. मतलब जब मैं अपने चेहरे को आईने में देखता हूँ तो मुझे आप दिखते हो. ब्यूटिफुल. दिस इज सो रोमांटिक. Claim it with 11-11 guys. Beautiful energies. I think your person is a true romantic and बहुत ही मशी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए. आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ. I want to get some healing cards and guidance cards for you. Let's see आपके लिए guidance क्या है, you know, in during this time period. आगे जो केवल ओके, शो मी वन कार्ड है. बताएं, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए जो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में, उनके लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस टाइम पीरियड. व्हाट कैन दे डू. डू 30 days चैलेंज. कुछ ऐसी चीज़ आप सोचिए कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे कि मैं 30 दिन तक ये करूँगा. फॉर एग्जांपल कुछ सीखना है, कोई डाइट फॉलो करना है, कुछ एक्सरसाइज रूटीन बनाना है, डू दैट. या फिर आपने सोचा था कि मैं 30 दिन तक रोज़ ये करूँगा या ये करूँगी, या मुझे कोई हैबिट नहीं बनानी है. ट्राई टू डू दैट. दैट विल हेल्प यू. म्यूज़िक इज़ गोइंग टू रियली सूद योर सोल. इस टाइम पीरियड पे म्यूज़िक विल बी योर दवा. Take a vacation. For a few of you, they are saying that take a vacation, it will really make you feel better and lighter. Social media detox. कुछ समय तक के लिए आप मुझे भी ना देखिए. सोशल मीडिया से हमेशा के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए डिटॉक्स कीजिए. हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आपको उनकी याद दिलाती होंगी एंड आपको वापस से थोड़ा एंग्जाइटी वगैरह फील होता होगा. सो प्रोबेबली ट्राई सोशल मीडिया डिटॉक्स. उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं. आई वुड लाइक टू टेक माई ओन डेक. This is created by me. What is the advice for my viewers in their current situation? Dance and music again. I love it when the energies are 100% accurate. Sacral chakra imbalance, sexual addiction, sexual disease आया था. Sacral chakra is connected with sexual expression. मुझे लगता है कि आप एक बार चेक कर लीजिए if it is imbalanced. Maybe it can be for few of you, not everybody, but आप एक चक्रा टेस्ट भी ले सकते हैं. How to take it? Comment chakra if you would like to have a link. Glow up. Figure out how you can focus on yourself. Take a vacation. Look better. Glow up कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए. Challenge yourself. 30 days challenge का कार्ड आया था. Challenge yourself का कार्ड आया. I love it when the energies are 100% accurate. I love it, love it, love it. फाइनली ऑन द गो इन जनरल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. आगे जो केबल, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स. गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. मुझे लगता है कि अगर आप खुद कुछ फियर्स, एंग्जाइटी वगैरह रखे हुए तो प्लीज़ रिलीज ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज. बिकॉज याद रखिए डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आया था. पॉजिटिव रहिए, अलाइनमेंट में रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पे काम कीजिए. एंड अगर आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर पार्टनर एज वेल. एंड वंस यू आर अलाइन यू विल बी बैक टुगेदर. Step out of your comfort zone. Challenge yourself. Step out of your comfort zone. Take a 30 days challenge. 100% accurate reading, guys. I love it when the energies are 100% accurate and aligned. Please claim this energy with 11-11. कुछ ऐसा कीजिए जो आपको चैलेंज करे, जो आपको ग्रो होने में हेल्प करे, हील होने में हेल्प करे. और ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है उनको भी हेल्प करेगा इवेंचुअली. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट video. I'm sending you absolute love and divine healing energies. 11-11. Claim this reading and I'll see you next video. Take care, guys. Bye.